आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की मैं आपके सामने एएसआई ने जो ब्रीफ फाइंडिंग दी है वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डेटेड 21 जुलाई सो एंड सो एंड इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट। शांत प्लीज। एएसआई की जो फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच वर नोटिस्ड ड्यूरिंग द एएसआई सर्वे इन कॉम्प्लेक्स वर ड्यूली डॉक्यूमेंटेड, मतलब जितनी चीजें एएसआई ने वहां पे की सबको डॉक्यूमेंट किया है। दीज ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट्स, पोट्री एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेराकोटा, स्टोन, मेटल्स एंड ग्लास, objects which were required first aid treatment were treated at the site. In compliance of the order dated 13 September, these objects were handed over to the district administration. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि एएसआई के सर्वे में जितनी चीजें उनको मिली थी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सर्वे ऑपरेशंस वर कैरिड आउट केयरफुली, ensuring that during all these operations no damage is caused to the existing structure. अब जीपीआर सर्वे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जीपीआर सर्वे इन द नॉर्थ हॉल indicated a small skin hole type cavity in the floor at 1-2 m depth towards the north door, a steep and deep narrow cavity adjacent to the central hall passage, and the floor having a large accumulation of mortar bed thickness. The presence of rectangular gravel filled passage akin to a side opening doors towards the south is observed at a depth of 46 m at the basement level in south corridor. A similar opening at the shallower level down to 3 m is observed in the north corridor, north of the north hall and west of the cellar. Rows of 3 to -4 m wide cellars are observed adjacent to the corridor area, and 2 m wide well is concealed in cellar S1. सर उसका हिंदी अनुवाद करते जाइए। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि एएसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि रो 3-4 m में जो वाइड सेलार्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं, एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एएसआई ने डिटेल्ड फाइंडिंग दी है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन दी सेंट्रल चेम्बर एंड मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि सेंट्रल चेम्बर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न चेम्बर और वेस्टर्न वॉल में है, रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, उसी के ऊपर वो सारी चीजें बनाई गई। इंस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, फिर अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑन द लूज स्टोन, फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स एक्सेट्रा। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। इसका जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। इंस्क्रिप्शन पे एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था, उस पे एएसआई की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द सर्वे a number of inscriptions were noticed on the existing and pre-existing structure.
A total of 34 inscriptions were recorded during the present survey and 32 stampages were taken. These are in fact inscriptions on the stone of pre-existing Hindu temple which have been reused during the construction repair of the existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे. They include inscriptions in the Devanagari, Grantha, Telugu and Kannada scripts. Reuse of earlier inscriptions in the structure suggests that the earlier structure were destroyed and their parts were reused in the construction repair of the existing structure. मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया. कौन-कौन सा लैंग्वेज इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले. डेकोरेटेड विद कार्विंग्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑर्नामेंटल तोराना. द लार्ज आर्क गेटवे हैड अनदर स्मॉलर एंट्रेंस. फिगर carved out of the small entrance has been chopped off. A small part of it is visible as most of it is covered with bricks and stones and mortars which were used for block the entrance. फिर इसके बाद वेस्टर्न चेम्बर और वेस्टर्न वॉल के बारे में जो एसआई ने फाइंडिंग दी वो बता दो. ईस्टर्न हाफ ऑफ द वेस्टर्न चेम्बर still exists whereas the superstructure of the western half has been destroyed. This chamber was also connected with the north and south chambers through a corridor accessible from its north and south entrances respectively. Remains of this corridor in the northwest side came to light on removal of garbage and debris. The western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple. ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एसआई की. एसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का. मतलब एसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है. दिस वॉल पश्चिमी दीवार. This wall made of stones and decorated with horizontal moldings is formed by remaining part of western chamber, western projections of the central chamber and western walls of the two chambers on its north and south. Central chamber attached to the wall exists unchanged whereas modifications have been made to both the side chambers. All these chambers had an opening in the all four directions. Decorated arc entrance of central north and south chambers towards west have been blocked. तो ऐसा ही उसका प्रारूप बता रहे कि कैसे कैसे यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर हुआ करता था. इसके बाद पिलर्स पे जो एसआई की फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ. द पिलर्स एंड प्लास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क एंड कंस्ट्रक्टिंग सहान. Parts of pre-existing temple, including pillars and pilasters, were reused with little modifications. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया. माइन्यूट नहीं, ये खंबे की बात हो रही है. पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है. अब जो मंदिर की थी पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है. अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है. जो पिलर्स जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं उस खंबे पे एसआई की क्या फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ और दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ. द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली for the enlargement of the mosque and constructing sahan. Parts of pre-existing temple including pillars and pilasters were reused with little modification. मतलब जो हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके. Minute study of pillars and pilasters in corridor suggests that they were originally part of pre-existing Hindu temple. For their reuse in the existing structure, Vyala figures carved on either side of lotus medallion were mutilated and after removing the stone mass from the corners that space was decorated with floral design. This observation is supported by two similar pilasters still existing on the north and southern wall of the western chamber in their original place. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया. देवनागरी, ग्रांथा
Telugu and Kannada. 3 names of Grantha. 3 names of deities such as Janardana, Rudra and Umeshwara are found in these inscriptions. ये जो inscriptions है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं. कौन कौन सा नाम है? जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा. ये पिलर्स पे मिले हैं. इंस्क्रिप्शंस पे पिलर्स की फाइंडिंग खत्म होती है. टर्म्स सच एज महामुक्ति मंडप इज मेंशन्ड इन दीज 3 इंस्क्रिप्शंस इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. सर इसको प्लीज अप्रिशिएट कर लें. टर्म्स सच एज महामुक्ति मंडप इज मेंशन्ड इन दिस 3 इंस्क्रिप्शंस इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. जो वहां पे इंस्क्रिप्शन है उसमें एक जगह लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप और ये एएसआई कह रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है. किस बात में लिखा हुआ है? जो वहां पे इंस्क्रिप्शन मिला है तथाकथित मस्जिद में उसमें वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप. तो एएसआई कह रहा है बहुत सिग्निफिकेंट बात है. इंस्क्रिप्शंस ऑन लूज स्टोन. अब जो पत्थर हैं जो ऐसे लूज पत्थर हैं उस पे जो कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस है उसके बारे में एएसआई इतनी फाइंडिंग दे रहा है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ. एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज रिमार्क करें. एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड ऑफ एन इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड ऑन अ लूज स्टोन which recorded construction of the mosque in the 20th regnal year of Hadrat Alamgir, Mughal Emperor Aurangzeb, corresponding to 1087 and corresponding to 1676-77 CE. This inscription also recorded that in the year 1792-93 the mosque was repaired with sahan. The photograph of this stone inscription was recorded in ASI records in the year 1965-1966. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है. तो एएसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1965-1966 में. और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है वो आपको आगे बता रहा हूँ. ड्यूरिंग द रिसेंट सर्वे दिस स्टोन इंस्क्रिप्शन वॉज रिकवर्ड फ्रॉम अ रूम इन द मॉस्क. सर्वे के दौरान ये जो वहां पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला. However, the lines related to the construction of the mosque and its expansion have been scratched out. जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया है. दिस इज ऑल्सो ब्रॉट आउट बाय द बायोग्राफी ऑफ औरंगजेब मजलिस आलमगिरी which mentions that Aurangzeb issued orders to the governors of all the province to demolish the schools and temples of infidels. और ये जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एएसआई ने रिलाई किया है. और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई. तो एएसआई ने यहाँ पे जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया मजलिस आलमगिरी की. बताया तो सर 1669 2 सितंबर 1669 जी. इसके बाद स्कल्पचरल रिमेन्स इन द सेलार्स, अ सीरीज ऑफ सेलार्स. अब जो तहखाने हैं उसमें जो चीजें मिली उसके बारे में एएसआई फाइंडिंग दे रहा है. अ सीरीज ऑफ सेलार्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड टू द ईस्ट टू क्रिएट एडिशनल स्पेस एंड अ लार्ज प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क फॉर accommodating large number of people for prayers. Pillars from the earlier temples were reused while making cellars in eastern part of the platform. A pillar decorated with bells, niches for keeping lamps on all 4 sides and bearing an inscription in Samvat 1669 is reused in the cellar N2. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पिलर्स थे पहले के मंदिर के उसको उपयोग किया गया और एक पिलर में जो संवत 1669 का मतलब जो करस्पॉन्डिंग टू 1613 से 1 जनवरी फ्राइडे का है उसको दोबारा रीयूज किया गया सेलौर में तहखाने में. स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2. जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल. एक बार फिर से सर ये वाला बता दीजिए. स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2. नेचर एंड एज. अब नेचर और एज इसकी क्या है इसके बारे में ऐसा ही अपनी फाइंडिंग बता रहे हैं.
Existing architectural remains, decorated moldings on the walls, Karna Ratha and Prathi Ratha of central chamber, a large decorated entrance gate with Trona on the eastern wall of the western chamber, a small entrance with mutilated image of Lalat Bimba, birds, animals carved for decoration in and outside suggest that the western wall is remaining part of a Hindu temple. ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है. Based on the arc and architecture, this pre-existing structure can be identified as a Hindu temple. जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. The Arabic Persian inscription found inside a room mentions that the mosque was built in the 20th regnal year of Aurangzeb. Hence, the pre-existing structure appears to have been destroyed in 17th century. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि वहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का, उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है during the reign of Aurangzeb, and part of it was modified and reused in the existing structure. हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया. ये एसआई की फाइंडिंग. बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडीज सर्वे कैरिड आउट, स्टडी ऑफ आर्किटेक्चरल रिमेन्स, exposed feature and artifacts, inscriptions, art and sculptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of existing structure. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था इस मस्जिद होने से पहले. सर ये टोटल said that there existed a large Hindu temple. Large Hindu temple. नहीं कर पाए. अब उसके बाद सेंट्रल चेंबर और जो मेन एंट्रेंस है उस पे जो एसआई का कंक्लूजन है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ. दिस टेम्पल हैज अ बिग सेंट्रल चेंबर and at least one chamber to the north, south, east and west respectively. Remains of 3 chambers to the north, south and west still exist, but the remains of the chamber to the east and any further extension of it could not be ascertained physically as the area is covered under a platform with stone flooring. Central chamber of the pre-existing structure forms the central hall of the existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो यहाँ पे था, मैं इसको फिर से हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का क्या स्वरूप था उसकी यहाँ पे उन्होंने डिटेलिंग की है. फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे की गई है. सेंट्रल चैम्बर वाली जो चीज थी जी फिर से पढ़ा. द टेम्पल हैड अ बिग सेंट्रल चेम्बर and at least one chamber to the north, south, east and west respectively. Remains of 3 chambers to the north, south and west still exist, but the remains of the chamber to the east and any further extension of it could not be ascertained physically as the area is covered under a platform with stone flooring. हिंदी में इसको थोड़ा सा विस्तार. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो एक जो सेंट्रल चेम्बर है उसके वहाँ पे एटलीस्ट एक चेम्बर है उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, और उसमें से जो रिमेन्स हैं 3 चेम्बर्स के वो आज भी देखे जा सकते हैं नॉर्थ साइड में इस तथाकथित मस्जिद के, साउथ में और वेस्ट में जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, पर जो बाकी रिमेन्स हैं वो इस समय नहीं असर्टेन हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म स्टोन फ्लोरिंग की गई है. वो सेंट्रल चेम्बर हुआ जहाँ जी पे सेंट्रल नहीं हो पा रहा. जी ये सेंट्रल चेम्बर और मेन चेम्बर की बात हो रही है. सेंट्रल और मेन चेम्बर में असर्टेन नहीं हो पा रहा, बाकी सब जगह पे असर्टेन हो. जी जी 39 पेजेस की रिपोर्ट है और एएसआई की जो फाइंडिंग्स थी उसका मैंने रखा. ये जो अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? इसके अलावा जो अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हमारा ये होगा कि जो वजू टैंक का एरिया है उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेके हम न्यायालय के सामने जाएंगे. ये जो समरी आपने पूरी सुनाई है इसके अलावा जो बाकी पन्ने हैं कि उसमें और भी कुछ खास नहीं, उसमें सारी डिटेलिंग है कि ये जो एएसआई ने फाइंडिंग अराइव की है ये किस बेसिस पे की है. तो उसमें फोटोग्राफ्स हैं, एएसआई की सारी हर एक चेम्बर की डिटेल्स हैं, पर उन सारी बातों का जो सारे एएसआई की जो समरी है वो मैंने आपको तो ये बात क्लियर एएसआई ने करती है कि वहाँ पे पहले वहाँ पे पहले एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था जो 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया. वेस्टर्न वॉल ऑफ द वेस्टर्न चेम्बर अ स्मॉल एंट्रेंस विद म्यूटिलेटेड इमेज of Lalat Bimba, birds, animals carved
for decoration in and outside suggest that the western wall is remaining part of a Hindu temple. ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है. Based on the arc and architecture, this pre-existing structure can be identified as a Hindu temple. जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. The Arabic Persian inscription found inside a room mentions that the mosque was built in the 20th regnal year of Aurangzeb. Hence, the pre-existing structure appears to have been destroyed in 17th century. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि वहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का, उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है during the reign of Aurangzeb, and part of it was modified and reused in the existing structure. हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया. ये ऐसा ही फाइंड. Based on the scientific studies survey carried out, study of architecture remains, exposed features and artifacts, inscriptions, art and sculptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of existing structure. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था इस मस्जिद होने से पहले. सर ये टोटल कितने पेज की सर ये रिपोर्ट है? ये टोटल 839 पेजेस की रिपोर्ट है और एएसआई की जो फाइंडिंग्स थी उसका मैंने ये जो अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हमारा ये होगा कि जो वजू टैंक का एरिया है उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेके हम न्यायालय के सामने जाएंगे. ये जो समरी आपने पूरी सुनाई है, इसके अलावा जो बाकी पन्ने हैं इसमें और भी कुछ खास है, उसमें सारी डिटेलिंग है कि ये जो एएसआई ने फाइंडिंग अराइव की है ये किस बेसिस पे की है. तो उसमें फोटोग्राफ्स है, एएसआई की सारी हर एक चेंबर की डिटेल्स है, पर उन सारी बातों का जो सारे एएसआई की जो समरी है वो मैंने आपको वहाँ पे पहले एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था जो 17वीं शताब्दी में तोड़ा. आज जो है कुल मिला के एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि जो है वो मंदिर के ही अवशेष पे जो मस्जिद का निर्माण हुआ है, मंदिर के ही भग्नावशेष पर जो है मस्जिद का निर्माण हुआ है. ये माना है एएसआई ने. आज क्या क्या मिला है उस मंदिर में? भाई तमाम कुआं पाया गया है, खंभों पे जो है कलाकृतियां पाई गई हैं, देवनागरी लिपि, कन्नड़ में, तमिल में लिखित पाया गया है, तमाम मूर्तियां पाई गई हैं, कुएं पाए गए हैं उसके अंदर. ये सारी चीजें माना है. कुल मिला के मंदिर के भग्नावशेष पे आधार पे ही ये गुम्बद खड़ा करके मस्जिद का स्वरूप दिया गया है. पूर्व में मस्जिद के पूर्व में वहाँ मंदिर था, ऐसा जो है माना है. ये कब हुआ? ये जो है ये कब किए थे? 1669 में. 1669 में. क्या लगता है मंदिर बन जाएगा? अब मंदिर बनेगा. कोर्ट में लड़ाई चल रही है. कोर्ट में इन साक्ष्यों के आधार पे हमारे पक्ष में जो है बिल्कुल फैसला देगा. सारे साक्ष्य जो है, सारे प्रमाण हमारे पक्ष में हैं. अब आपकी अगला सवाल ये है कि क्या अब आपको सील वजू खाने के लिए अब एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल अगली लड़ाई हम लोगों की जो सील जो बंद है वजू टैंक, उसकी जो है सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में चूंकि रोक लगाई है, हम लोग का प्रयास होगा कि अब उसको जो है हम लोग जो है एएसआई सर्वे की मांग करें. और लड़ाई हमारी वजू जो शिवलिंग है, आदि विशेश्वर जो पाए गए हैं उस वजू टैंक में, उस पर जो है सर्वे करके और सारी रिपोर्ट जो है एएसआई दाखिल करे. ऐसा हम लोग का प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये सारी चीजें जो है लड़ाई वहाँ चलेगी. एक बात ये तय होती है कि चूंकि अब इस पूरे मामले में 6 फरवरी को सुनवाई है, तो क्या 6 फरवरी के पहले ही आप लोग सील वजू खाने के सर्वे की मांग का प्रार्थना पत्र डाल? बिल्कुल ऑलरेडी है भाई सील. वहाँ वजू खाने के एएसआई पे ऑलरेडी हम लोग का प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है और सुनवाई चल रही है, डेट पड़ा हुआ है. और सुनवाई के प्रयास हम लोग का है कि कोर्ट इस चीज को भी, उस वजू खाने को, शिवलिंग को भी एएसआई सर्वे के दायरे में लाए और सर्वे करे. तो अब क्या माना जाए? साफ तौर पर उसमें रिपोर्ट में लिखा है कि 17वीं शताब्दी में वो तोड़ा गया. बिल्कुल 1669 में तोड़ा गया है. इस मस्जिद जो बनाए जाने के पूर्व में वो मंदिर का अवशेष है, ऐसा जो है एएसआई ने अपने फुल रिपोर्ट में माना है. कहा जाए, यूं कहा जाए कि एएसआई ने जो है इस चीज़ को माना है कि मंदिर के अवशेष पर, मंदिर की दीवारों पर, मंदिर के आधार पर, भग्नावशेष पर
तोड़ के मस्जिद का स्वरूप दिया गया, ऐसा जो है एएसआई ने अपनी पूरी रिपोर्ट में माना है। एक उन्होंने एएसआई सर्वे के दौरान एक रिपोर्ट में विष्णु जैन ने यह भी कहा कि किसी कमेटी की बात कही कि उसका जिक्र किया है एएसआई ने, जिस पर एक मूर्ति का आधा हिस्सा वहाँ पे मिला था, आधा हिस्सा एएसआई के पास पहले से ही मौजूद। बिल्कुल, जो को जरा बताइए क्या है। देखिए, जो मूर्ति मिली है, पत्थर शिलालेख मिला है, उसके आधा हिस्सा जो है एएसआई के पास पूर्व में थे, आधा हिस्सा जो है उस तहखाने के अंदर मिला है और कुल मिलाया गया तो मिलाने के बाद वो मंदिर का ही एक मूर्ति का स्वरूप आया है, ऐसा एएसआई ने माना है। इसलिए अपनी रिपोर्ट में उसने कहा है कि दोनों पत्थरों को मिलाने पर एक मूर्ति का जो है स्वरूप, जिसको तोड़कर ये मिटाने का प्रयास किया गया, ऐसा माना गया है। तो ये माना जाए कि अब जो उन्होंने पूर्वी दीवार के बारे में भी कुछ कहा है, तहखाने के लिए, सेंट्रल डोमेट के लिए बारे में कहा है, तो उस पर जरा थोड़ा सा विस्तार से प्रकाश डालिए, दर्शक सुनना चाहते हैं। क्योंकि बीच गुम्बद के नीचे क्या है? बीच गुम्बद के नीचे कुआं टाइप का जो है बताया गया है कि कुआं के आकार की आकृति की वहाँ जो है अवशेष बचे हैं, यानी हमें लगता है कि वहाँ शिवलिंग का अर्धा रहा होगा, जैसा जिस हिसाब से कुएं की बात की जा रही है। एएसआई जो है उसके नीचे कुआं पाया गया है, जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे, और पूरा पश्चिमी वाल जो है, सारी कलाकृतियां, दीवारें मंदिर की हैं, इसको जो है आज एएसआई ने प्रमाणित कर दिया है और मान लिया है कि उसी के ऊपर, उसी आधार पर गुम्बज कर देकर मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया है, ऐसा जो है स्वरूप दिया गया। कुल मिला के मंदिर जो है, मंदिर के ही वो अवशेष हैं। तो वो सुरंग कहाँ पर है, कहाँ पर पाई है एएसआई ने वो सुरंग? अब पश्चिमी जो द्वार है, मुख्य द्वार जो है, वहीं से एंट्री करने पर सेंट्रल डोम के नीचे जो है वो गुम्बज की आकृति जो है, ऐसा जो है एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है। सुभाष जी, जो अभिलेख मिले हैं वहाँ पर देवनागरी और दूसरे भाषाओं में लिखा है, आदि विश्वेश्वर शिवलिंग तक जाती है, ये सुरंग ही आपके आदि विश्वेश्वर शिवलिंग तक जाती है। निर्माण का जिक्र हो रहा था, निर्माण का जिक्र हो रहा था, जो 3 जगहों से तो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से स्पष्ट 3 चीजें, लेकिन एक जगह से, वहाँ कौन सा वो निर्माण है? क्या देखिए, जो निर्माण कहा जाए कि जो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, देवनागरी लिपि, कन्नड़, तमिल में जो श्लोक लिखे हुए हैं, कुल मिला के वो मंत्र हैं, श्लोक हैं, जो मंदिरों में ही आदि विश्वेश्वर कहा जाए कि मंदिर में ही ये पाए जाते हैं। ये एक बात उन्होंने ये भी कही कि शिव और जनार्दन देवता मिले, वो कौन कौन से देवता के वहाँ पे मिले हैं? भाई, शिव, जनार्दन और शिव, और उसके बाद विष्णु जी के उसमें जो है आकृतियाँ मिली हैं, यानी कि मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया। सारे हमारे जो विजुअल जो है, इनविजुअल जो है डेटीज वहाँ पड़े हुए, आज भी तहखाने में पड़े हुए हैं। जो तहखाने में क्या कुछ पत्थर पड़े हुए थे, वहाँ पर क्या कुछ चिन्ह मिले हैं? तमाम चिन्ह में भी कलाकृतियाँ मिली हैं, सारी चीजें कुल मिला के निचोड़ ये मान लीजिए कि मंदिर का ही अवशेष वो है। तो ये बताइए, ये केस में किस तरीके से आगे बढ़ने की मदद करेगा, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट थी कि अयोध्या में मंदिर बना था, तो अब ये माना जाए कि ज्ञानवापी में रास्ता, एएसआई के ही रिपोर्ट के आधार पर जो प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल किया है, और रिपोर्ट में उसने माना है कि मंदिर का अवशेष है, इसलिए ये प्रमाणित कोर्ट में प्रमाण के एविडेंस के तौर पे ये सबसे बड़ा एविडेंस कोर्ट में होगा, और हमें सफलता इन एएसआई सर्वे की रिपोर्ट पे ही मिल जाएगी। तो आपने तो पूरी रिपोर्ट पढ़ी होगी। डिटेल जो है, जो 839 पन्ने का है, उसमें समरी का ही डिटेल रिपोर्ट जो है, वो सारी चीज़ निचोड़ मान के चलिए। हमने बताया कि मंदिरों का ही अवशेष है, वो सारे मंदिर का ही तोड़कर जो है मस्जिद बनाया गया है। तो ये बात बताइए कि अब जो एएसआई ने सिद्ध किया है, तो अब इसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? कितनी बड़ी आप लोगों को ये अगला कदम? देखिए, हम लोगों का जो शिवलिंग, वजू टैंक में जो शिवलिंग पाए गए हैं, उसके सर्वे का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर प्रयास होगा कि उस पर सर्वे, एएसआई सर्वे हो। तो इसके बाद क्या बच जाता है? जो वजू खाने पे अब सर्वे बाकी है, तो उस पर भी अब सर्वे होना बाकी होगा? बिल्कुल, उसी पे होना है, और सुप्रीम कोर्ट में ये हम लोग का अभी भी निर्णय के लिए वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ सुनवाई चल रही है, डेट पड़ रहा है। सुनवाई के बाद हम लोग का प्रयास होगा कि एएसआई सर्वे उस वजू खाने में भी होगा। सुभाष जी, अभी तक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के तहत ये सर्वे हुआ है, अब इसके बाद फिजिकली भी कहा जाता है कि इसके बाद फिजिकली भी खुदाई वगैरह भी होनी चाहिए वहाँ पर। अब फिजिकली अब सारी चीज़ें हैं, एविडेंस हम लोगों को मिल गया है, एएसआई ने मान लिया है कि मंदिर के ही अवशेष हैं। अब हम लोग उसको जो है प्रयास करेंगे कि जमीनों की खुदाई करके वहाँ जो है हमारे जो साक्ष्य छिपे हैं, उन साक्ष्यों को बाहर निकाला जाए। सुभाष जी, सर्वे में क्या, सर्वे का तो आज रिपोर्ट आया है, और जो हम लोग ने देखा था वो सब खुल के सामने आ गया। पश्चिमी दीवार की बात हो रही थी, खुद एएसआई ने अब कह दिया कि वहाँ पे जो दीवार है, जो वहाँ की दीवार है, वो
मंदिर की दीवार है, और साथ में वहाँ पे जो इतने भी तहखाने में निकले हैं वो जो खम्भे हैं वो टूटे हैं, मूर्ति टूटे, वो खम्भे जो है टूटे हुए मंदिर के अवशेष को लेके उससे मस्जिद का निर्माण कराया गया था। साथ में वहाँ पे सिक्के मिले थे जो कि पुरातत्व बहुत ही पुराने थे, वहाँ पे शिवलिंग थे, वो सब अभी सामने आने वाला है, वो भी सब भी सामने आएगा। शिवलिंग भी मिला है और वहाँ पे जो है साथ में अर्धा भी मिला है, और एसआई ने अपने सारा रिपोर्ट में दिया है वो सब कुछ। तब क्या मंदिर बनेगा? बिल्कुल वो मंदिर ही है ना। वो अगर आज आप कहा जाए तो जो वो वहाँ पे वो आप देख रहे हैं जो वहाँ पे बना हुआ है, जो जिसको वो लोग मस्जिद बोलते हैं या फिर जिसको आप बोल सकते हैं जो गुम्बद है, वो मैं कहूँगी कि हम लोग की गुलामी का प्रतीक है। वो गुम्बद हम लोग की गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि जब भी हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया जाता था तो इसीलिए ध्वस्त किया जाता कि क्योंकि वहाँ की मंदिर ध्वस्त होगी तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का सब कुछ जो है नाश हो जाता है। इसी वजह से पहले हमारे मंदिर को ध्वस्त किया जाता था। एसआई सबूत में पूरा सब कुछ आ गया। एसआई ने अपने रिपोर्ट में खुद लिख के दे दिया है कि वहाँ पे क्या क्या था, और मैं डिटेल अभी मेरे पास आएगी तुरंत मैं बताऊंगी कैसे डिटेल। भाई हम लोग ने तो देखा है वहाँ पे शिवलिंग मिले हैं, अर्धा मिला है, टूटे हुए खंडित मूर्तियाँ मिली हुई है, दीवालों पे तो है ही है, साथ में तहखानों में भी अनेक जो है वहाँ पे थे। वो तहखाने में जो टूटे हुए पूरे खम्भे होते हैं वो खम्भे थे, और उसमें भी संस्कृत में और कई भाषाओं में लिखे हुए थे, वो हम लोगों ने अपने आंखों से देखा था, और वो सब सामने आ गया है। देखिए जो एसआई ने अपनी रिपोर्ट दिया है वह 839 पेज का रिपोर्ट है, और उसमें जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट की सारी कार्रवाई के बाद समरी जो दिया है उसमें बड़ा स्पष्ट दिया है, एक एक चीज़ का दिया है। खम्भों जो बने हैं उन्होंने खम्भे के बारे में कहा है कि खम्भा अति प्राचीन है, मंदिर के खम्भे पर, मंदिर के स्ट्रक्चर पर, और उन्होंने मंदिर बनाने का प्रयास किया है, प्रयोग किया है। दोबारा उन्होंने कहा है कि जो मुक्तेश्वर मंडप है, फिर वहाँ पर लेख के बारे में बताया, देवनागरी लिपि में जो लिखा गया है, आंध्रा लिपि में लिखा गया, रिपोर्ट लिखा गया है, जिसमें शिवाय, दत्तात्रेय तथा शंकर जी के प्रायवाचियों का नाम बताया है। और उन्होंने बताया है कि जो तथाकथित मस्जिद के पश्चिमी दीवार है एक मंदिर के अवशेष बता रहा है, मंदिर का अवशेष है। यानी एसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कह दिया है कि यह मंदिर है और मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने का प्रयोग किया गया है। ये कब तोड़ी गई है, किस सदी में तोड़ी गई है? उन्होंने अपना एक रिपोर्ट में दिया है, 1600 कुछ में बताया है। अपनी रिपोर्ट में भी मैं कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बताया है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया है। कब बनेगा मंदिर? अब मंदिर जब न्यायालय का आदेश आ जाएगा, न्यायालय में मैं साबित करने में सफल हो जा रहा हूँ कि मंदिर है, तो न्यायालय आदेश देगी, फिर मंदिर बनेगा। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप मेरा प्रयास रहेगा कि जो वजूखाना जो सील है, जिसे अपना वजूखाना कहते हैं और वहाँ पर फब्बारा कहते हैं, वहाँ पर शिवलिंग है, मैं उसका भी सर्वे कराने का प्रयास करूँ और न्यायालय का आदेश उसका भी सर्वे हो जाए। एक बार बस ये किस समय तोड़ी गई थी, किस सदी में तोड़ी गई थी, किसके द्वारा तोड़ी गई? उन्होंने कहा था 17वीं सदी में तोड़ी गई है, और 1600 कुछ में उन्होंने समय लिखा है एग्जैक्टली, और तोड़ करके बनाई गई है। रिपोर्ट 839 पेज की, 839 पेज की रिपोर्ट है।